नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं प्राप्ति आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बिदर में 14 दिन के लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस ने जताई अधिक सख्ती। बिना कारण सड़कों पर घूमने वाले लोगों के वाहनों को जब्त कर लगाया जुर्माना। बीजापुर में लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर बिना कारण बाहर निकलने वालों पर पुलिस की सख्ती। हर कोविड मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर। कामारेड्डी में न एम्बुलेंस मिली, न कोई मदद के लिए आगे आया। कंधे पर पत्नी का शव लाद कर 3.5 किलोमीटर पैदल चला शख्स। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, एम्बुलेंस में 22 शव भरकर शमशान पहुंची एम्बुलेंस। रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने से पहले ध्यान रखें ये बातें, हेचरो कंपनी ने जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। बिदर शहर में लॉकडाउन के पहले दिन शहर में पसरा सन्नाटा। शहर के विभिन्न सड़कों पर पुलिस की नाकाबंदी की। बिना वजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों के वाहनों को जब्त किया गया और जुर्माना वसूला गया। इस दौरान पुलिस मास्क, सीट बेल्ट न लगाने वालों पर सख्ती बरतते हुए जुर्माना लगाया। शहर के सभी दुकान बंद रहे। वहीं कुछ क्षेत्रों में होटल खुले रहे जहां मात्र पार्सल की सुविधाएं उपलब्ध रहीं। उसके अलावा मात्र मेडिकल की दुकानें खुली रहीं। शहर में बस स्टैंड में सन्नाटा छाया रहा। लोगों की और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह स्थगित रही। बीजापुर में लॉकडाउन के पहले दिन प्रशासन और पुलिस विभाग ने सड़कों पर बिना कोई कारण बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने सख्ती बरतते हुए लगाया जुर्माना। इसके अलावा शहर में बिना मास्क के फिरने वालों से भी वसूला गया जुर्माना। शहर में सन्नाटा रहा, मात्र कुछ जरूरी काम के लिए ही लोग बाहर निकले। शहर भर के धार्मिक स्थल भी सुनसान रहे। पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों पर नाकाबंदी कर रखी और हर जगह जांच की गई। पुलिस की इस सख्ती को देखते हुए लोगों ने बाहर जाने से परहेज किया। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि कोविड पॉजिटिव सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। हल्के लक्षण वाले मरीजों का घर पर ही उपचार संभव है। कॉल सेंटर के विशेषज्ञ हर दिन घर पर उपचाराधीन मरीजों को फोन कर स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं और उनका उचित मार्गदर्शन करते हैं। मरीजों को दवा की किट भी प्रदान की जाती है। राज्य में 2.81 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। सभी को कॉल करने के लिए कर्मचारियों की भी जरूरत है। सीआईआई इसमें सहयोग कर रही है। डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए 2 सप्ताह का लॉकडाउन जरूरी है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं होंगी। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों के आवागमन पर कोई रोक नहीं है। कोविड दवाओं के लिए 81.32 करोड़ रुपए, वैक्सीन के लिए 400 करोड़ रुपए और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सरकार ने 28 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि निजी अस्पतालों को 75% बिस्तर आरक्षित करना अनिवार्य है। अस्पतालों के प्रमुखों से बातचीत हुई है। अस्पतालों में जो गैर कोविड मरीज पहले से भर्ती हैं, उनके डिस्चार्ज होते ही कोविड बिस्तरों की संख्या बढ़ेगी। बिदर शहर की तेलंगाना कर्नाटक सीमा के समीप एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीमा चेक पोस्ट के करीब एक अनजान आदमी की लाश पुलिस को मिली है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार यह आदमी लगभग 40 वर्षीय होगा। लोगों का कहना है कि यह एक मानसिक रोगी था, लेकिन पुलिस ने अभी किसी बात की भी पुष्टि नहीं की है। महामारी से जूझते देश में एक और मदद के हाथ बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर इंसानियत के दम तोड़ने के किस्से भी सुनाई दे रहे हैं। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले से एक दर्दनाक वाकया सामने आया है। यहाँ एक शख्स लोगों से मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। न उसे एम्बुलेंस मिली और न उसकी हालत देखकर किसी का दिल पसीजा। आखिरकार वह खुद ही अपनी पत्नी के शव को कंधे पर लाद कर 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर कब्रिस्तान पहुंचा और उसे दफनाया। स्वामी और उसकी पत्नी रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगकर ही गुजर बसर करते थे। रविवार शाम अचानक स्वामी की पत्नी नागलक्ष्मी की तबीयत बिगड़ गई और उसकी स्टेशन परिसर में ही मौत हो गई। स्वामी पुलिस से लेकर ऑटो ड्राइवरों के पास मदद मांगने पहुंचा कि किसी तरह उसकी पत्नी के शव को कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए वाहन मिल जाए, लेकिन हर जगह से उसे भगा दिया गया।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस तबाही मचा रहा है। यहाँ बीड़ में कोरोना वायरस से मरने वाले 22 लोगों को एक साथ एम्बुलेंस में भरकर शमशान ले जाने की खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर यह मामला आते ही शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इसको लेकर सफाई दी। जिला प्रशासन ने इसके पीछे एम्बुलेंस की भारी कमी को वजह बताया है। घटना बीड़ के अंबाजोगाई स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण राजकीय चिकित्सा कॉलेज की बताई जा रही है। यहाँ शवगृह में रखे शवों को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल कॉलेज के डीन शिवाजी शुक्रे ने घटना को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि हॉस्पिटल प्रशासन के पास पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान उनके पास कुल 5 एम्बुलेंस थीं, जिसमें से 3 को वापस ले लिया गया है। यही वजह है कि हॉस्पिटल का पूरा भार अब 2 एम्बुलेंस पर आ गया है। डीन ने बताया कि कोरोना संक्रमण से लोगों की मौतों के आंकड़ों में भारी उछाल आया है। कभी-कभी मृतकों के रिश्तेदारों को तलाशने में भी समय लगता है। उन्होंने बताया कि सवारगांव के कोरोना सेंटर से भी शवों को हमारे हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है। डीन डॉक्टर शिवाजी शुक्रे ने बताया कि उन्होंने एम्बुलेंस की कमी से शासन को अवगत कराते हुए 17 मार्च को एक पत्र भी लिखा है। इसके साथ ही अव्यवस्था को दूर करने के लिए अंबाजोगाई नगर परिषद को भी पत्र लिखा गया था। कोरोना वायरस की नई लहर के बीच देश भर में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त दबाव पड़ा है और ऑक्सीजन बेड समेत इलाज के लिए जरूरी कई दवाइयों की कमियों के चलते मरीजों की मौत हो रही है। इस बीच कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जरूरी बताए जाने वाली इंजेक्शन रेमडेसिविर की जबरदस्त किल्लत के बीच इसे लेकर फर्जीवाड़ा भी शुरू हो गया है। कहीं कोई ऑनलाइन बिक्री का दावा कर रहा है, कोई फोन पर होम डिलीवरी की बात कर रहा है। कोरोना वायरस महामारी के बीच जमकर मुनाफा कमाने वालों के साथ ही ठगों फर्जीवाड़ा करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। अपने प्रियजनों की जान बचाने की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए यह ठग लोगों की भावनाओं से खेलने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इन लोगों ने बकायदा अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन नेटवर्क भी तैयार कर लिया है और रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर लोगों को जमकर ठग रहे हैं। सबसे दुख वाली बात यह है कि इन ठगों को लोगों की जान से कोई लेना देना नहीं है और इनका मकसद केवल पैसा कमाना ही है। सीधे कंपनी से ले जानकारी, वेबसाइट पर हेट्रो ने दी पूरी सूचना। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। केपी न्यूज 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में मंगलवार देर शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3 मापी गई है। हालांकि भूकंप से किसी तरह का नुकसान की खबर नहीं मिली है। सूत्रों ने बताया कि हरियाणा के रोहतक जिले में मंगलवार को शाम 7:10 पर भूकंप के झटके लगे। घरों और प्रतिष्ठानों में मौजूद लोग डर के मारे बाहर की ओर निकलकर भागे। लोगों में भूकंप का डर इस कदर था कि लोग घंटों तक अपने घरों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।
देश में ऑक्सीजन संकट से मचे हाहाकार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मौजूदा हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसमें अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाकर रोजाना 8,922 मीट्रिक टन किया गया है। अधिकारियों ने कहा ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस माह के अंत तक ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाकर प्रतिदिन 9,250 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पिछले साल अगस्त तक ऑक्सीजन का उत्पादन रोजाना केवल 5,700 मीट्रिक टन था। दरअसल कोरोना प्रभावित देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की किल्लत है। इसको लेकर अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को इसके उत्पादन में वृद्धि की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने चिकित्सीय आधारभूत ढांचे की उपलब्धता की जानकारी ली और अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधा को तेजी से उन्नत बनाने का निर्देश दिया है। इस दौरान 3 सशक्त समूहों ने प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुतिकरण भी दिया। केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 10 मीट्रिक टन और 20 मीट्रिक टन की क्षमता के 20 क्रायोजेनिक टैंकरों का आयात किया है और ऑक्सीजन टैंकरों की कमी से निपटने के लिए इसे राज्यों को आवंटित किया गया है। बीते 3 दिन में 20 नए टैंकर 4 राज्यों को मुहैया करवाए गए हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 5-5 टैंकर उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 10 और 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के बार जिनमें 10 और 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक बार में पहुंचाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि 20 में से 16 टैंकर अब तक राज्य सरकारों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जबकि शेष 4 टैंकर 30 अप्रैल तक पहुंच जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि बीते 26 अप्रैल को 20-20 मीट्रिक टन के 4 टैंकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करवाए गए हैं। वहीं 10-10 मीट्रिक टन क्षमता वाले 6 टैंकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं। इनके अलावा 27 अप्रैल को 10-10 मीट्रिक टन की क्षमता के 6 टैंकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात को दिए हैं। आगामी 30 अप्रैल को 20 मीट्रिक टन क्षमता वाले 4 टैंकर गुजरात और दिल्ली को दिए जाएंगे। दोनों राज्यों को 2-2 टैंकर दिए जाएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर में 14 दिन के लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस ने जताई अधिक सख्ती। बिना कारण सड़कों पर घूमने वाले लोगों के वाहनों को जब्त कर लगाया जुर्माना। बीजापुर में लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर बिना कारण बाहर निकलने वालों पर पुलिस की सख्ती। हर कोविड मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर। कामारेड्डी में न एम्बुलेंस मिली न कोई मदद के लिए आगे आया। कंधे पर पत्नी का शव लादकर 3.5 किलोमीटर पैदल चला शख्स। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, एम्बुलेंस में 22 शव भरकर शमशान पहुंची एम्बुलेंस। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।